गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश काले फिर हाजिर हूँ आपके सेवा में। मेरे सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि इन्होंने हमारे जो पहले के जो वीडियोस थे हमारे बिजनेस से रिलेटेड चारों पांचों वीडियो देख चुके होंगे। अब ये जो वीडियो है सर, ये इसलिए बना रहा हूँ मैं कि देखिए हम लोगों ने पूरा ट्रेनिंग ले लिया है। PPP प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान सब सीख लिया है, लेकिन क्या है सर, जब तक के हम लोग ये सीखी हुई चीज़ें पर्सनली फिजिकली मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करते या खुद पे खुद यूज़ करके नहीं देखेंगे, तब तक के मैं गारंटी देता हूँ सर कि कोई भी इंसान ये बिज़नेस नहीं कर पाएगा। अगर सर हमें बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें ये काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम किए बगैर हम लोग वो नहीं सीख पाते, हम लोग वो नहीं अचीव कर पाते। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर मैं। अगर मान लीजिए आप, अभी फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, सब ट्रेन मेरे बंद है, तो फिर भी मान लीजिए आपको अगर मुंबई निकलना है, मुंबई जाना है, और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई पहुंचूंगा, लेकिन अगर आप मुंबई जाने के लिए रेलवे की टिकट बुक नहीं करते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक नहीं करते हैं, फ्लाइट में जाके बैठते नहीं हैं, ट्रेन में जाके बैठते नहीं हैं, तब तक कि आप अपने नागपुर से मुंबई नहीं पहुँच पाओगे सर। इसका मतलब ये है सर कि हमें अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो हमने जो भी अभी तक के ट्रेनिंग वीडियोस देखे हैं वो जब तक कि हम लोग खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे या डे टू डे लाइफ में हम करके नहीं देखेंगे, तब तक कि हम वो बिजनेस को नहीं अचीव कर पाएंगे सर। तो सर मेरी आप सभी से एक मन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं जो भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, तो दिए गई ट्रेनिंग्स, दिए हुए वीडियोस और जो कुछ भी आपको क्यूरियस होगी उसको पूछ के अपने लाइफ को अच्छे से अच्छा इम्प्रूव कीजिए, अच्छी आदतें डालिए और आगे बढ़िए। अब सर ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये था कि अब देखिए हमने सब कुछ ट्रेनिंग ले ली है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, किस एडवाइजर्स होते हैं, सर हम लोग स्टार्टिंग कैसे करें, यानी स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग करने के लिए क्या होता है सर कि हमें थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब खुद को प्रिपेयर सर हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए सर क्या होता है कि सबसे पहले इंसान, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब तक कि कोई नीड नहीं है तब तक इंसान कुछ काम नहीं करेगा। तो नीड यानी सर हमारे होते हैं सपने। अपने सपनों को सबसे पहले सर हम लोगों को एक पेपर पे लिख लेना चाहिए। सपने यानी होता है सर हमारे कुछ गोल्स, हमारे टारगेट्स, कि भैया मुझे इस साल 2020 के दिसंबर तक के मुझे एक 4 व्हीलर परचेस करना है। तो उस 4 व्हीलर का नाम क्या होगा, कौन सी कंपनी की 4 व्हीलर, कौन से कलर की 4 व्हीलर होंगी और कितने लाख तक का उसका बजट होगा, क्या नाम होगा, वो सब इसमें स्पेसिफाई होना चाहिए। और किस दिन मुझे खरीदना है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। इसी तरह हमारे ये तो हो गया बड़ा गोल सर। छोटे छोटे भी बहुत सारे गोल्स होते हैं कि मान लीजिए मुझे अपने बच्ची का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना है, मुझे अपने वाइफ के लिए नेकलेस लेना है, मुझे अपने खुद के लिए एक बाइक लेना है, या ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं। वो सपने सब सर आप पेपर पे लिखिए, डेट, टाइम और परफेक्ट उसका अमाउंट कितना है, ये पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे हमारे गोल्स पर हम लोग लिख लीजिए। उसके बाद में सर क्या होता है कि हमें इस बिजनेस में अगर एंट्री करना है तो सबसे ज़्यादा, सबसे मेन ज़रूरी है लिस्टिंग। लिस्ट बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने लिस्ट किस तरह बनाना है वो पहले वीडियो में बताया है सर। तो लिस्ट के लिए क्या करना है, हमको डेली लिस्ट बनाना है। डेली कम से कम 5 से 6 लोग, 10 लोग, 8 लोग, जो भी आपका जमता होगा पॉसिबल, इतने लोगों की लिस्ट बनाइए, उन लोगों को डेली फॉलोअप कीजिए। और ये तो हो गया डेली फॉलोअप करने वाला। और जो हमारी पुरानी लिस्ट थी, जिन कस्टमर से हमने पहले बात कर चुके थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कब की डेट दी थी या क्या कहा था, उसके बारे में थोड़ा उसका एनालाइज कीजिए। और पुराने कस्टमर्स को भी डे बाय डे फॉलोअप कीजिए सर, क्योंकि पुराने कस्टमर्स में से भी आपको कुछ कस्टमर्स मिल सकते हैं। उसके बाद में सर देखिए हमारा क्या होता है कि हम लोग सब है, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में है, कुछ का ऑलरेडी कुछ न कुछ बिजनेस सेटअप बना हुआ है। तो सर हम लोग फुल डे चाहकर भी इस बिजनेस को दे नहीं सकते हैं, या हमारी वो आदत नहीं है सर कि हम लोग इसको पर्टिकुलर फुल डे में करें। तो जिस तरह हमारी एग्जाम्स में हम लोग सर टाइम टेबल डिसाइड करते हैं कि इस पीरियड में ये पेपर रहेगा, इस डेट में ये पेपर रहेगा, उसी तरह हम लोग उसका प्रिपरेशन करते हैं पेपर के लिए। तो हमें अपने बिजनेस के प्रिपरेशन के लिए एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा सर। सबसे पहले टाइम डिसाइड कीजिए कि आपको पर्टिकुलर, देखिए सबसे बढ़िया टाइम जो होता है सर मॉर्निंग का होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले आप एक
देखिए जितना जल्दी आप उठ सकते हैं सर उतना जल्दी उठिए, क्योंकि जितना जल्दी आप उठेंगे तो उतना जल्दी आप वर्ल्ड के लोगों से, दुनिया के लोगों से, आपके स्टेट के लोगों से, आपके एरिया के लोगों से, आपके बिजनेस में आपके ग्रुप के लोगों से उतना समय आप पहले उठ रहे हैं सर, तो उतना समय आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है काम करने के लिए। उस पीरियड में आप प्लानिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए कि आज किस किस को मिलना है। और मॉर्निंग में ही अगर आप जाके मिलते हो सर, मॉर्निंग में लोगों का दिमाग बहुत फ्रेश होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं सर कि आप 5 या 4 बजे उठ के लोगों के घर में जाए। अगर आप इस समय पे घर में जाओगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा आप जान सकते हो सर। इसलिए प्लीज़ एक कंफर्टेबल टाइम लीजिए कि जिसमें लोग आपको कंफर्टेबली अटेंड करें। इस तरह डेली का जाके हमें एक टाइम बनाना पड़ेगा काम करने का। सुबह 7 से 10 का टाइम या 7 से 8 का टाइम या 9 बजे तक का टाइम जो होता है सर, उस पीरियड में अगर आप डेली काम करते हैं तो कुछ दिन तक क्या आपको तकलीफ होगी सर, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और ये जो आदत पड़ जाएगी सर, तो इससे आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। इस 7 से 10 के बीच वाला जो भी टाइम आप डिसाइड करेंगे, उस टाइम में आपने जो भी काम किया है उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको आना चालू होगा सर। तो ये जो रिजल्ट आना चालू होगा, इसके बेस पे हम हमारे कस्टमर्स को फेस कर सकते हैं। या आप ये जो कस्टमर से बात की है, अगर चाहते हैं कि आपके सीनियर से मिलना है या और भी कोई डिटेल्स जानना है, तो हम बाद में जाकर उनसे मिल सकते हैं, ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह रोज का काम करने का टाइम भी हमें फिक्स करना पड़ेगा सर। और चौथा होता है सर की आदतें। देखिए सर, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% नहीं होता है, बहुत सारी कमियां होती है। लेकिन अगर इंसान चाहे, अगर हम लोग चाहे, तो हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस से। तो सर, सुबह उठने की आदत वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, कुछ लोग ऑलरेडी सुबह उठने की आदतें पड़ी हुई होती है। तो क्या होता है कि हमें सुबह उठने की आदत लगाना पड़ेगा सर। पहले दिन आपको तकलीफ होगी, दूसरे दिन तकलीफ होगी, तीसरे दिन तकलीफ होगी, चौथे दिन तकलीफ होगी, लेकिन अगर कंटिन्यूस आप 10 दिन अलार्म लगाकर अगर उठते हैं सर, तो मेरी गारंटी इतनी है सर कि 11वें दिन आप खुद ब खुद आपके अलार्म के टाइम पे 6 बजे आप खुद ब खुद उठ जाओगे। तो सर, आदतें हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को डे बाय डे प्रैक्टिस से ही लगती है। तो अच्छी आदतें हमें लगाना है, रोज का टाइम निकालना है, रोज का लिस्टिंग करना है। ये सारी जो भी काम है ये सर रोज करना है, रोज डेली, तभी जाके हमें आदत पड़ेगी। और हमारी आदतें ही हमारा लाइफ फ्यूचर हमारा डिसाइड करती है। सो सर, इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ। ये हो गया हमारे कुछ एडवाइजर्स के लिए, स्टार्टअप किस तरह किया जाए, किस तरह खुद को प्रिपेयर किया जाए, इसलिए एक वीडियो था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश काले, फिर मिलता हूँ सर आपके साथ अगले वीडियो में। जय लाइट।